स्मृति ईरानी कुछ ही दाम बढ़ने पर सड़कों पर उतर गई थी, अपने कपड़े फाड़ने को तैयार थी कि हम यहीं पर ही अपना जो है वो अन्न त्याग देंगे, सारी चीजें हम यहीं कर लेंगे। तो वो स्मृति ईरानी कहाँ है, ये आज देश पूछ रहा है। गोदी मीडिया को खरीदा गया है और गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। सिर्फ चापलूसी और चमचागिरी करने से और ये हो गया और वो हो गया, सरकार की वाहवाही दिखाने से न्यूज चैनल नहीं चल जाते। देश तो हिटलर शाही है कि पहले हम बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे, लोगों को दिवाली का उपहार की तरह दिखाएंगे। उपचुनावों में झटका लगा है, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में नजर आ जाएगा सरकार को कि क्या हमें करना चाहिए। सरकार की सोच है गरीब जिंदा ना रहे, मिडिल क्लास को मार के रख दो, सिर्फ फायदा हो तो अदानी, अंबानी और रामदेव जी का फायदा हो। 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है और एक 3 ग्राम की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कुछ नहीं होता अदानी का। कि मोदी सरकार हिंदुस्तान वासियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, उनका क्या गुनाह है? उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, ये गुनाह है क्या? आज जनता तो बेचारी अपनी आजीविका, अपने पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही है। ये हालात पिछले 7 वर्षों में देश में हो गए। आपने ये नारा जरूर सुना होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज यही नारा इसी दिल्ली में लगाया जा रहा है उनके विरोध में। अब बहुत हुई महंगाई की मार, 100 के पार डीजल, पेट्रोल, बस करो मोदी सरकार, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। असल में एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया है आज महंगाई को लेकर। हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर कि देश में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन निकाला है एक, और इसमें तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को याद दिलाया जा रहा है कि जो आप मनमोहन सिंह के वक्त में, जो वो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, जो जिसको आपने चूड़ी भेजा था महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर, अभी इससे कुछ दूरी पे जंतर मंतर है जहां पे खड़े हो बैठकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आज ये लोग याद दिला रहे हैं कि आप कहां गई हैं। देखिए, बिल्कुल स्मृति ईरानी को इस वक्त पूरा देश ढूंढ रहा है, देश की जनता ढूंढ रही है, जो सिर्फ कुछ 70 रुपये 65 रुपये के पास पहुंचने पर पेट्रोल और रसोई गैस के दाम जहां 400 के पास पहुंच रहे थे, 350 के करीब थे, उस वक्त इस वक्त जो स्मृति ईरानी है वो कहाँ है, उनको देश की जनता ढूंढ रही है। स्मृति ईरानी कुछ ही दाम बढ़ने पर सड़कों पर उतर गई थी, अपने कपड़े फाड़ने को तैयार थी कि हम यहीं पर ही अपना जो है वो अन्न त्याग देंगे, सारी चीजें हम यहीं कर लेंगे। तो वो स्मृति ईरानी कहाँ है, ये आज देश पूछ रहा है। देश की जनता से पूछिए कितनी महंगाई है। समझ सकते हैं कि ये सब एक पॉलिटिकल स्टिल हो सकता है, लेकिन असल में आप जाकर आप सर्वे कीजिए, जमीनी स्तर पर देखिए कि लोग क्या महंगाई से वाकई परेशान है। एक 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाला जॉब वर्कर जो जॉब में पा रहा है 10-12 हजार रुपए, उसको अगर 100 रुपए, 105 रुपए, 110 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है तो उसकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है और उसकी जो घर उसको चलाने में कितनी मुश्किल हो रही है, ये चीज सोचनी चाहिए। 900 रुपए की रसोई गैस पहुंच गई, आपने उज्ज्वला योजना दी, अब उस योजना को भी आपने ताक पे रख दिया। 900 रुपए का सिलेंडर, उस उज्ज्वला योजना का हमने एक उदाहरण दिखाया होगा कि उसमें नीचे से आग दी जा रही है। ऐसी एक तस्वीर मध्य प्रदेश से आई है, गैस सिलेंडर के ऊपर चूल्हा रखा हुआ और उसको जलाया जा रहा है, तो लोग जी लकड़ियां रखी हुई है। तो ये तस्वीरें देखने लायक हैं, क्योंकि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस वक्त सरकार को दाम कम करने चाहिए, राहत देनी चाहिए। शादी कैसे कोई गरीब अपनी बेटी की कर पाएगा? 2000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर है, कोई पकोड़े कहां से बेच पाएगा, कोई अपना रोजगार धंधा कहां से कर पाएगा? एलपीजी की बात हो, सीएनजी की बात हो, हर एक पे दाम में वृद्धि हुई है। सरकार को तुरंत दामों को कम करना चाहिए, देश की जनता को तुरंत राहत देनी चाहिए, नहीं तो जो अभी उपचुनावों में हुआ है वही आने वाले 5 चुनावों में भी नजर आएगा सरकार को। ये जनता जवाब जरूर देगी। आप लोग जो बोल रहे हैं, आपके बोल में, आपके लगाए हुए आरोप में और सरकार और मीडिया में बहुत विरोधाभास नजर आया। उसकी वजह ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं महंगाई है, मीडिया दिखा नहीं रहा है, बोल रहा है महंगाई नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, आमदनी लोगों की बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। तो ये आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? राजनीतिक फायदे के लिए। राजनीतिक फायदा एक दूसरी तरफ है, लेकिन जनता को इसका कितना वो देखना पड़ रहा है। आप इसका खुद जमीनी स्तर पर मैं आपसे कहूंगा, आप निकल जाइए और सर्वे कीजिए, लोगों से पूछिए। रही बात के मीडिया नहीं दिखा रहा है,
गोदी मीडिया को खरीदा गया है और गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। इस प्रदर्शन में कौन से, मुझे बताइए, बड़े चैनल्स यहाँ पहुंचे हैं? कौन लोग यहाँ दिखाने के लिए पहुंचे हैं? क्या ये देश की जनता की आवाज बनकर नहीं उतर रहा है विपक्ष? आप कह रहे हैं, कुछ लोग लगातार, बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को आवाज उठानी नहीं आती। अरे भैया, महीने में 30 दिन विपक्ष सड़कों पर है। आज भी दिल्ली में 2 जगह, एक जगह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आप कुछ करिए तो सही। जब भी तो आपने 50 रुपए बढ़ाया और लाकर आपने उसको जो है वो 5-10 रुपए कम कर दिया, तो ये देश की जनता के हित में नहीं है। माफ कीजिएगा, ये तो हिटलर शाही है कि पहले हम बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे, लोगों को दिवाली का उपहार की तरह दिखाएंगे। उपचुनावों में झटका लगा है, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में नजर आ जाएगा सरकार को कि क्या हमें करना चाहिए, अगर उससे पहले नहीं किया गया तो किया ना। उसको देखते हुए उन्होंने कम तो कर दिया ना, 5-10 रुपए। नहीं सर, 5-10 रुपए, अगर आप 50 रुपए जहां 65 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, अब 105 और 6 रुपए में मिल रहा है, तो अंतर देखिए आप, 45-40 रुपए का अंतर है। तो वो कहां से मुझे बेनिफिट मिलेगा? मुझे बताइए, क्या लोगों की आय दुगनी हुई? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 12,000 वाले की तनख्वाह क्या 24,000 हुई? नहीं हुई ना। ऐसा नहीं है। तो ये देखने में जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। जनता के हित के लिए चाहिए कि पेट्रोल निरंतर दाम कम हो और रसोई गैस जो 900 रुपए का, उसकी सब्सिडी, पहले कहा गया कि देश की जो है गरीब जनता के लिए आप सब्सिडी को अपना त्याग दें, और अब वो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। 900 रुपए का सिलेंडर ले रहा है। एक गरीब परिवार से पूछिए या किसी से भी पूछिए, आप खुद मुझे बताइए कि 900 रुपए में सिलेंडर खरीदते हुए क्या महंगा नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन सरकार तो इस पे जवाब कुछ और दे रही है ना। मेरा सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मीडिया सरकार ने पूरी तरह से अपने अंडर किया हुआ है। कोई भी पत्रकार क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, कोई भी पूछता नहीं है। सरकार के मंत्रियों से, सरकार से कोई चाहिए कि किसी को, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी से पूछे, एक सवाल तो करके देखे। ऐसा कोई पत्रकार तो मुझे बताइए। सिर्फ चापलूसी और चमचागिरी करने से और ये हो गया और वो हो गया, सरकार की वाहवाही दिखाने से न्यूज चैनल नहीं चल जाते। देश की जनता अब सोशल मीडिया की तरफ आ गया है और सोशल मीडिया निरंतर सच्चाई दिखा रहा है। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हूं कि आप लोग इस तरह के प्रोटेस्ट को कवर करते हैं। बढ़ चुके हैं। देखिए, और लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हाथ में कौन सा ये मोदी सरकार नाकाम, लगातार बढ़ रहे हैं गैस के दाम। आप एक बात बताओ, हिंदुस्तान में 85% जो महिलाएं हैं वो परेशान है, वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। जिनके 2 या 3 एकड़ जमीन है, वो किस तरह से अपना गैस 1000 का सिलेंडर भराएंगे? उनके खाने तक के 2 टाइम का मतलब अन्न नहीं है, वो 1000 का सिलेंडर कैसे भरवा पाएंगे? उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर है, उन्होंने बाजू में घर में रख के कोने में, और आज चूल्हे पे 70 साल पहले जो बनाया करती थी, आज हमारा वो एंशिएंट युग वापस आ गया है। हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें। मैं खुद गाँव में गया हूँ, उनके सिलेंडर बढ़ाने के पैसे तक नहीं है। आप बताइए, कोरोना में लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो कहाँ से 1000 रुपये का सिलेंडर बढ़ाएंगे? पहले कांग्रेस सरकारें क्या करा करती, लोगों को आर्थिक तौर पर सब्सिडी दिया करती थी, जिससे गरीब इंसान भी जिंदा रह सके। लेकिन इन सरकार की सोच है, गरीब जिंदा ना रहे, मिडिल क्लास को मार के रख दो। सिर्फ फायदा हो तो अदानी, अंबानी और रामदेव जी का फायदा हो। रामदेव जी का? सिर्फ लाला रामदेव जी का फायदा हो, अदानी अंबानी का, और किसी आदमी की ये सरकारें नहीं सोचती। आम आदमी का फायदा नहीं हो रहा है। आप बताइए, आम आदमी का क्या? 1000 का सिलेंडर कर दिया, ये फायदा है? या 100 से ऊपर का तेल कर दिया, ये फायदा हो रहा है? कांग्रेस का फायदा हो रहा है ना? देखो, कांग्रेस का क्या? अरे मुद्दा मिल रहा है। आप जहां तक साफ होने वाले थे, बार बार मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो आप वापसी कर रहे हैं। मुद्दा मिल रहा है विरोध करने का। बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है, मेरे ख्याल से हजारों पार्टियां हिंदुस्तान में, अगर कांग्रेस पे क्यों विश्वास करती है गरीब जनता? अगर महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी पार्टी को करे। उन्हें पता है सिर्फ गरीबों की अगर एक लौती पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए महंगाई जब बढ़ती है, बीजेपी तो इस बात को मान रहे हैं ना कि फायदा हुआ, बाइपोल इलेक्शन अब जीते हैं। अगर ये सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम है तो सीधे तौर पे कांग्रेस सरकार को फायदा होगा और कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी और कांग्रेस सरकार वापस से 60 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम करेगी और गैस पे सब्सिडी देके वापस 400 का रेट करेगी। जब इनसे नहीं हो रहा तो कांग्रेस को मौका दे, कांग्रेस करेगी और जनता जरूर देगी मौका। महंगाई तो कम हो रहा है अभी, तो देखिए कैसे सेंटर ने टैक्स कम कर दिया है। 50 रुपए बढ़ा के और 10 रुपए कम करना, और आप ये सोचते हो कि है जो 110 और 100 रुपए में क्या फर्क रहेगा? गरीब आदमी तो 110 भी नहीं खरीद पा रहा था और 100 भी नहीं खरीद पा रहा। मैं कह रहा हूँ 60 रुपए आप क्यों नहीं दे रहे? आप बांग्लादेश को तेल बेचते हो 35 रुपए में, आप नेपाल को बेचते हो, श्रीलंका। हिंदुस्तानियों से क्या आपका बैर है कि आप हिंदुस्तान वालों को तेल क्यों सस्ता नहीं दे रहे? आप एक कारण बता दीजिए कि मोदी सरकार हिंदुस्तान वासियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है?
उनका क्या गुनाह है? उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, ये गुनाह है क्या? ये अगर बड़ा मुद्दा होता महंगाई तो टीवी देखा था, अखबार में लिखा जाता, कहीं कुछ नहीं लिखा जा रहा है ना दिखाया जा रहा है। कह रहा हूँ जब पूंजीपतियों की नाम आती है तो अदानी अंबानी के अलावा बड़े मीडिया हाउस भी आते हैं, उनका भी निरंतर यही प्रयास होता है, उनको पैसे दे दिए जाते हैं, उनका मुंह बंद है। अगर 3 ग्राम पकड़ा जाता है शाहरुख खान का, वो दिखाते हैं, 3000 करोड़ का वो नहीं दिखाते। तो आप समझिए ना मीडिया क्या दिखाना चाहती है, कौन अब देखना चाह रहा है। सबसे ज्यादा अब लोकल न्यूज चैनल पे लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि ईमानदारी की अगर कोई आवाज उठा रहा है आज के उसमें तो आप लोग उठा रहे हो, जो छोटे चैनल है वो उठा रहे हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं। लोग देखना क्यों आज बड़े उसको चैनल को ना देख के आज सब फेसबुक पे सारे इन यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं। यही एक कारण है कि बड़े मीडिया हाउस जो है खरीदे हुए हैं इन्होंने। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। आप भी इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं दीपक? हाँ जी, इस आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है। देखो रोजगार, बेरोजगारी, देखो कितना युवा यहाँ पर रोड पे खड़ा हुआ है। अडानी अंबानी ग्रुप की सरकार चल रही है, देश के अंदर कृषि अन्नदाताओं की जमीन छीनी जा रही है, सिलेंडर महंगा है, आपके घर में रसोई का जायका खराब हो रहा है, किचन का बजट महिलाओं का खराब होता जा रहा है, रोजगार नहीं है, पेट्रोल डीजल के रेट आए दिन आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। इतनी महंगाई तो कभी कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हुई थी जितनी यहाँ हुई है। कमर तोड़ महंगाई, सब चीज गिरवी रख दिया है गवर्नमेंट ने, सब चीज बिकती जा रही है, निजीकरण होता है। रेलवे स्टेशन की बात करो, BSNL की बात करो, MTL की बात करो, सरकारी दफ्तरों की बात करो, जहाँ तक कि लाल किला भी, जो हुमायूं, बाबर, अकबर जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, इतनी महंगाई। अडानी अंबानी के ग्रुप में सब कुछ है। देखो 1 साल से किसान अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं के अंदर बॉर्डर के नाम बैठे हुए हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई भी रोजगार की बात नहीं करता, बिजली पानी महंगाई की बात नहीं करता। युवा सड़क पर उतरने को मजबूर है, आए दिन बेचारे लाठी डंडों के शिकार होते हैं, मिलता कुछ नहीं है। आपकी उपचुनाव में जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर CM साहब ने जो बोला था कि महंगाई नहीं मुद्दा, जो कैबिनेट में सरकार लोकसभा के अंदर गिरी है, जो 2 सीट आई है CM जो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें जयराम ठाकुर जो बीजेपी के CM, तत्कालीन CM जो है, उन्होंने खुद भी आने की महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, इस वजह से हमारे यहाँ सरकार गिरी है। और आने वाले 5 स्टेटों में चुनाव है, वो युवा ही इनको नीचे ला सकते हैं तो ऊपर बैठा भी सकते हैं, ऊपर बैठाएं तो नीचे भी लाएंगे। देखो कितनी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार कुछ और कह रही है, टीवी अखबार कुछ और दिखा रहा है, ये मुद्दा बड़ा नहीं लग रहा है। हम बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश करें कि महंगाई इस समय बड़ा मुद्दा है। आम लोग, जो आम जनता है, इससे बहुत परेशान है, जूझ रही है। अभी दिवाली गया है, जितने लोगों से हमने बात की है, ज़्यादातर लोगों ने यही बताया है कि दिवाली हम सेलिब्रेट तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन और सालों की तरह सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह बताई महंगाई। इस महंगाई को लेकर आज दिल्ली में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर। यहाँ पे उज्ज्वला योजना को लेकर स्मृति ईरानी को याद दिलाया जा रहा है कि जिस वक्त आप विपक्ष में थी, जैसे चूड़ी भेज रही थी उस वक्त के प्रधानमंत्री को, आज आप कहाँ गई? 400 रुपये उस वक्त, आज 900 रुपये है। पेट्रोल 100 के पार है, लगभग 100 के आसपास डीजल का रेट है। कमर्शियल गैस की बात करें तो 2000 है। प्याज, टमाटर, राशन, आलू, तेल, दाल, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर पा रहा है। अभी जो हाल में 29 बाईपोल का इलेक्शन था विधानसभा में और 3 लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें जिस तरह से कांग्रेस को मुंह की खानी, माफ कीजिएगा, जिस तरह से भाजपा को नुकसान हुआ, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने पेट्रोल पे 10 रुपये, 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये टैक्स कम करने का ऐलान किया है, जिसपे ये लोग बार बार कह रहे हैं कि अब जो आने वाले दिनों में विधानसभा का इलेक्शन है, अगर उसमें हार जाती है तो ये दाम और कम होंगे। बाईपोल इलेक्शन में हार हुई है बीजेपी की, किस तरह से देख रहे हैं महंगाई को जोड़कर? ये हमारा देखने के नजरिए के साथ साथ
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद मान रहे हैं कि महंगाई एक देश में बड़ा मुद्दा है। जब उनके लोग ये अब कहने लगे हैं, पूरे देश की जनता जानती है कि ये तानाशाही पूर्ण सरकार है, लगातार अपने जन विरोधी फैसलों के कारण इसे भविष्य में भी जाना जाएगा। लगातार कमरतोड़ महंगाई है, लगातार ये अपने फैसलों से मध्यम वर्ग के और खासतौर पर गरीब आदमी को लगातार परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है। 1000 रुपए का सिलेंडर है, आम गृहिणी का अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो गया, अपनी रसोई चलाना मुश्किल हो गया। आज परिवहन व्यवस्था महंगी हो गई है। गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से केवल एक चीज महंगी नहीं होती है, रसोई गैस के महंगा होने से पूरे परिवार का लालन पालन पोषण करना महंगा हो जाता है। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो छात्राओं की परिवहन व्यवस्था महंगा होती है, पेट्रोल में बाइक चलाना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग पर उसका असर पड़ता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, हम अभी आ रहे थे, रास्ते में हमारी एक बात हो रही थी जो समर्थक के भारतीय जनता पार्टी के और अलग अलग जगहों पे जो हम बीजेपी के नेताओं से या और लोगों से बात करते हैं जी, वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि अगर ये बड़ा मुद्दा होता तो आम लोग विरोध करते इसका, मीडिया अखबार दिखाता, कहीं ना कोई चर्चा है इसका, ना कोई विरोध कर रहा है। इन्होंने आम आदमी की कमर इस तरीके से तोड़ दी है, लगातार अपने गलत फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, लगातार गरीब आदमी लंबी कतारों में खड़ा रहा, लगातार इनके जो फैसले हैं, आज गरीब आदमी अपनी आजीविका चलाने को मजबूर है। आज विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही है उस जनता की आवाज में आवाज मिलाएं और अगर सरकार का गलत फैसला उसका विरोध करें। आज जनता तो बेचारी अपनी आजीविका, अपने पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही है। ये हालात पिछले 7 वर्षों में देश में हो गए हैं, तो जनता अपना बेचारा आजीविका चलाए या किस तरह से कहाँ हो। विरोध, ये विपक्ष कमजोर है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? इस वक्त जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो जिस मजबूती के साथ, आज कमजोर और मजबूत का पैमाना क्या है? जिस तरीके से हिटलरशाही इस देश में चल रही है, लगातार विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम होता है, लेकिन मजबूत यही है कि हर विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज में आवाज मिला के विपक्ष काम कर रहा है। चाहे पेट्रोल की बात हो, डीजल बढ़ने की बात हो, रसोई गैस की बढ़ोतरी की बात हो, सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। आम आदमी की आवाज में आवाज मिलाने का काम माननीय राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में भारतीय युवक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के साथ लगातार दिखाई देती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या अन्य जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, विपक्ष अपनी भूमिका कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से निभा रही है। कहा इससे आर्थिक मंदी आएगी, 2 से 3% हमारी आर्थिक मंदी गिर जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी उनकी, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, किस तरह अदानी अंबानी का फायदा हो, उनका और तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा रामदेव का नहीं हो फायदा। बाबा रामदेव का कितना फायदा हो गया? क्या थे बाबा रामदेव? आज टॉप के उद्योगपतियों में नाम है बाबा रामदेव जी का। फायदा तो बाबा रामदेव का, अदानी का, अंबानी का हुआ। 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है और 3 ग्राम की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कुछ नहीं होता अदानी का। पेट्रोल डीजल का रेट कम किया ना सरकार ने, ये 50 रुपए बढ़ा के 60 रुपए हुआ करते, 50 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिया, फिर 20 रुपए बढ़ा देंगे, 5 रुपए कम कर देंगे। इनकी नीति समझो आप, गरीबों के लिए नहीं है। एक गरीब बता दो जिसको मोदी सरकार ने फायदा उठाया। महंगाई से कांग्रेस को तो फायदा हो रहा ना। क्या कांग्रेस 5 साल हो गए निरंतर सड़कों पे है गरीबों के लिए। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, चाहे उन्हें महंगाई से कांग्रेस को फायदा हुआ ना, चुनाव जीत गई कांग्रेस। क्यों नहीं? जब तक ये महंगाई रुकेगी नहीं, हम प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक ये पूरे हिंदुस्तान से पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक कांग्रेस उठने वाली नहीं है। इनका कहना था, जितने लोगों से हमने बात की, सबों ने वही, उसी एक कॉमन लाइन सबकी यही थी कि महंगाई बड़ा मुद्दा है और हम विपक्ष में होने के नाते अपना काम बहुत ईमानदारी से कर पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता है। टीवी अखबार इस मुद्दे को लेकर नहीं बात करता है, नहीं दिखाया जाता है। आने वाले दिनों में विधानसभा इलेक्शन को लेकर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखना पड़ेगा। सहयोगी नीति रतन के साथ मैं जसीम लक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।